अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ तुझसे आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। यस लॉर्ड, घुटनों से ऊंचा और कमर से भी ज्यादा तेरे नाम में हम डूबना चाहते हैं। यस लॉर्ड, वी वांट यू लॉर्ड जीसस, वी वांट यू इन आवर लाइफ। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी सांसों में मेरा नाम रहे,
हैं खुदावन, पूरे दिल और अपनी पूरी रूह के साथ खुदावन। तेरे नाम को बढ़ाई देना चाहते हैं खुदावन। तू बढ़े और मैं घटूं खुदावन। हमारे जीवनों में सिर्फ तेरा ही तेरा नाम हो खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन उस दिन के लिए तैयार कर हमारी रूहों को, जब तू हमारे को लेने आएगा खुदावन, जब तू बादलों पे सवार होकर के अपनी इस दुल्हन रूपी कलीसिया को लेने आएगा खुदावन। उस दिन के लिए खुदावन हम दिल से गाना चाहते हैं, दिल से बजाना चाहते हैं खुदावन, सिर्फ तेरी बड़ाई के लिए खुदावन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। सारे मिलके नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये
worship you and you alone, Lord God. We wanted to lift your name high and be where you are, Lord God, forever and ever in your courts, because the word of God says it's better to be in your courts than to be somewhere else, Lord God. And that's what we want to be, Lord God. Yes, we can go here and there, we can party or whatever, Lord, but this time is so, so precious, Lord God. To be in your presence, Lord God. To be with you, Lord God. Lord, may you be always first in our lives, Lord God. No matter what come on our side, Lord, but we wanted to put you first and always hear that voice of yours, Lord God. Yes, Lord God. We can't do it by ourselves, Lord God, but help us, Lord Holy Spirit. Guide us, Lord God. Take control, Lord God. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. सब जोर से बोलें हालेलुया। Hallelujah. आए हम खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं इस प्यारी वर्शिप के लिए जो अभी हमने खुदावन के हुजूर की, और हम इसी वर्शिप में आगे बढ़ते जाएंगे। आए आज साम 72 गाते हैं। पंजाबी साम है, बहुत फेमस है, हमारे पाकिस्तान में तो काफ़ी गाया जाता है, इंडिया का मुझे पता नहीं कि वहाँ पे गाते हैं या नहीं। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, तो आज हम ये साम को गाएंगे। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायों दियां धन्यवाद गावन, ते कौमायों दियां धन्यवाद गावन। जो इसराइलियां दारा खुदा है, जो इसराइलियां दारा खुदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा तिकर मुबारक हो रहेगा, सदा तिकर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। सब मिलकर ये फिर से गाएं। कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। दुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन
अच्छा है खुदावंद का शुक्र करना, खुदावंद की तारीफ़ करना, उस खुदावंद को बताना कि खुदावंद तू अज़ल से लेकर अबद तक कायम है। खुदावंद जब ये संसार का कोई वजूद नहीं था, जब टाइम का कोई तसव्वुर नहीं था, खुदावंद तू तब भी मौजूद था। इसलिए हम उसे अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा भी कहते हैं। हम कहते हैं खुदावंद यीशु कि तेरी वजह से यह संसार बनाया गया। खुदावंद का कलाम बताता है कि ज़मीन और उसकी मामूरी, कि ये अर्थ और एवरीथिंग इन इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड। खुदावंद ने हर चीज़ अपने लिए बनाई, अपने जलाल के लिए बनाई। हमें ये मौका दिया कि हम उसके उस अजीम जलाल को देख सकें, उसकी कारागरी को देख सकें और खुदावंद को ये बता सकें कि खुदावंद जब तूने इस पूरे संसार को क्रिएट किया अपनी उस ग्रेट विजडम से खुदावंदा, और हमें भी इंसानों को क्रिएट किया, हमारे आबाओ अजदाद को क्रिएट किया और हमें ये मौका दिया और हमसे प्यार किया कि खुदावंद तू इस दुनिया में आ गया और खुदावंद तूने अपने इकलौते बेटे को भी बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो जब हम ये गीत गाते हैं, हम कहते हैं कि रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, तो हम जानते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावन है। वो बरा जब हर एक कौम उसके पास आएगी और देखेगी कि हमारे खुदावंद का जलाल कैसा है, उसकी बुजुर्गी कैसी है, हमारे खुदावंद का कैसा बड़ा कंट्रोल है, कैसा इख्तियार है उसका। तो आए खुदावंद की तारीफ़ में बढ़ते हुए एक और गीत गाते हैं, जाएं किसके पास गुनाहगार। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जब ये गीत गाते हैं तो अपने इस दिल में ये जान कर कि जैसा खुदावंद का कलाम कहता है कि कोई भी शख्स अच्छा नहीं है, कोई भी काम उसका ऐसा इस लायक नहीं है कि वो खुदावंद के पास आ सके। ये सिर्फ उसका प्यार, उसका फजल है कि वो खुद हमें अपने पास बुला लेता है। कोई खुदावंद तुझे अपना मसीह, अपना खुदावंद नहीं कह सकता जबकि खुदावंद तेरा रूह उसको कायल ना करे। तो तेरा रूह जिसने तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, वो रूह हमें बताता है कि किस तरह खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तो आए खुदावंद की तारीफ़ में बढ़ते हुए गाते हैं, जाएं किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी, वो ही हमेशा की जिंदगी है। जाएं किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आए, आप हयात को पाए, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सबको, यीशु है जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी, नकदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो
बख्शिश जी राह सलीम ले लो तुम जिंदगी, यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू है जिंदगी, बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी, तुझ पर आशा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश जी राह सलीम ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम ले लो तुम जिंदगी। खुदावन का शुक्र करते हैं ऐसे अच्छे गीतों के लिए, ऐसे प्यारे बोल जो कि हमें हमारे खुदावंद की उस मोहब्बत की याद दिलाते हैं, उस बड़ी कुर्बानी की याद दिलाते हैं। जब हम ये गाते हैं कि खुदावंद हमारा हर काम नाकिस है, खुदावंद हमारी रास्तबाजी जैसे तेरा कलाम कहता है उन गंदे चीथड़ों की मानिद है, लेकिन खुदावंद तूने अपनी रास्तबाजी, अपनी मोहब्बत खुदावंद हमारे दिलों में डाली कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद तुझे देकर तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद हम उन गैर अक़वाम में से थे जो कि कभी शायद तेरे नाम को जान भी ना सकते, कभी खुदावंद तुझे पहचान भी ना सकते, लेकिन तूने अपना फजल किया खुदावंदा। और खुदावंद जैसे तेरा कलाम फैला, जैसे तूने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि हर कौम में से जाओ और मेरे उस खुशखबरी की, उस अंजील की मुनादी करो, तो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरी नजात का पैगाम खुदावंदा हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में पहुंचा खुदावंदा। अपनी फैमिलीज़ के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदावंदा ऐसी फैमिलीज़ में से आते हैं जहाँ पर खुदावंद तेरा नाम लिया जाता है, जहाँ पर लोग खुदावंदा तुझे जानते हैं, और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग खुदावंद नहीं जानते हमारे सर्कल्स में से, आउटसाइड ऑफ आवर सर्कल, खुदावंदा ये तौफीक दे खुदावंदा कि मसीह की वो रोशनी उन तक भी पहुंचे खुदावंदा। जैसे तेरा कलाम कहता है कि तू हकीकी नूर है, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड खुदावंदा, तो खुदावंद वो नूर हमारी ज़िंदगी से झलके और हमेशा हमारी ज़िंदगी से खुदावंदा तेरे पाक पवित्र नाम को जलाल मिले। और खुदावंद हम कभी तुझे शर्मिंदा ना करें खुदावंदा, बल्कि हमेशा खुदावंदा अपने रूह से उठा खड़ा कर खुदावंदा हमें, ताकि तेरा पाक रूह हमें अनेबल करे खुदावंदा कि हम वो काम कर सकें, वो बोलचाल कर सकें, ऐसी सोचें अपने ज़हन में रख सकें खुदावंदा जिससे तेरे नाम को जलाल मिले। प्लीज़ खुदावंद हमारी तमाम तर इनपरफेक्शंस को खुदावंदा तुम माफ़ करना। और खुदावंद जैसे तेरा कलाम कहता है कि अगर तुम माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ करेगा। हमें ये तौफीक दे खुदावंदा कि तेरी माफ़ी खुदावंदा हम अपने ज़हन में रखें और खुदावंदा ऐसे अपनी ज़िंदगी में चलें कि ठोकर ना खाएं खुदावंदा, और किसी के लिए ठोकर का सबब ना बने खुदावंदा, बल्कि हमेशा अपने एक्शन से, अपनी सोच से, अपनी बोलचाल से तेरे नाम को जलाल दें। प्लीज़ लॉर्ड हमारे साथ हो। हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंदा, जो सामने बैठे हैं, जो देख रहे हैं खुदावंदा, हम सब खुदावंद तुझे अपना मसीहा, अपना खुदावंद मानते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा खुदावंदा निखार, ताकि खुदावंद तेरे उस अजीम नाम के, तेरे उस नाम के काबिल हो जाएं खुदावंदा। हमारी हिफाजत कर, अपने पाक रूह, तेरा पाक रूह खुदावंदा कसरत से हमारी ज़िंदगी में काम करे, ताकि जैसे तेरा बंदा पलूस कहता है कि उस पुरानी इंसानियत को उखाड़ कर फेंक दे खुदावंदा, तो हम भी उस पुराने इंसान को उखाड़ कर फेंक दे, और जैसे खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि उसकी सूरत में नए बनते जाओ, तो तेरे कलाम में हम नए बनते जाएं खुदावंदा। और खुदावंद हमारी ज़िंदगी से हमेशा तेरे नाम को जलाल मिले। जितनी परस्तिश की गई खुदावंदा, जितनी दुआएं की गई यहाँ पर खुदावंदा, ये सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं खुदावंद, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी ट्रबल ज़रूर होती है खुदावंदा, जो कि वो तेरे सामने रखना चाहता है। हम अपनी सारी ट्रबल्स लेकर तेरे पास आए हैं खुदावंदा, और अपनी सारी फ़िक्रें तुझ पर डालते हैं खुदावंद, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तूने कह दिया कि बहुत से दबे मंदे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम ये जानते हैं खुदावंद कि हकीकी आराम तेरे पास है खुदावंद यीशु, और इसीलिए हम तेरे पास आए हैं खुदावंदा, और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद कि हमें संभाले रख। कोविड के इस टाइम पे प्लीज़ खुदावंद हम सबको महफूज रखना, हमारे घरानों को महफूज रखना, इस बीमारी को, इस वबा को तो दूर करना खुदावंदा, और जो हेल्थ
तूने हमें दी है खुदावन, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर एक नेमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ हो खुदावन, हमारी हिफाजत कर। यीशु के बाबरकत नाम में हम मांगते और पाते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका एक बारी फिर से स्वागत करते हैं Praise God, we welcome you all in the name of Jesus. और शुक्रगुजार हैं हमारी इस पूरी वर्शिप टीम की, जिसको बड़े मिरेकलसली आज परमेश्वर ने अपने घर में इस्तेमाल किया। We really thank God for our worship team who are here miraculously. और हम सब लोगों ने परमेश्वर की उस मौजूदगी को बड़े अच्छे से महसूस किया। We really felt the presence of the Lord. और इतने मीनिंगफुल जो हमारे बिब्लिकल हिम्स हैं, जो पुराने वाले भाई सैमसन ने और उनकी पत्नी जरनाब ने गाए, एंड दे रियली टच आवर हार्ट्स। And Brother Samson and Zarnab led us into some hymns, some older hymns, and it really touched our hearts. We pray that God continue to bless them and utilize them for His glory. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको लगातार बरकतें देते रहें अपनी किंगडम के लिए। परमेश्वर की सारी बातों का धन्यवाद करते हैं और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर किसी के पास कोई अपनी गवाही हो या टेस्टमनी हो या कोई स्पेशल प्रेयर हो, वो आप हम सब लोगों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं। We thank God for everything, and moving forward, we would like to know if you have any testimony or praise report. We would like to welcome you so you could share it with everyone. Sister Seema has a Sister Seema, testimony. please. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟੂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲॉर्ड, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100% ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ So Sister G wanted to praise God because her father-in-law was really sick, and he had this memory lapse too, and he was just thinking about the past. He didn't know anything that was happening in present, and he had a high fever and infection, but praise God, it's all good. He's doing really well. He's recognized everything, so she wanted to give all the glory to the Lord. आमेन आमेन आमेन। हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई देते हैं और हमारा जो परमेश्वर है वो वायदों का और बड़ा वफादार परमेश्वर है। Our God is a faithful God. He's a God of promises. और इसके साथ मैं भी एक छोटी सी गवाही अपनी शेयर करना चाहूँगा लास्ट वीक की। And brother also has a testimony. लास्ट वीक जब हम लोग सब चर्च आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो मेरे को जाना था जॉब पर। Last week when we were here for church service, and brother still has to go to work. और मैं बिल्कुल प्लानिंग से आया था कि मैं इनको फैमिली को ड्रॉप करके और मैं चला जाऊंगा, एंड आई विल आस्क समबडी टू ड्रॉप देम ऑफ बैक होम। And I have this plan that I will drop my family off here, and then I'll go back to work, and I'll get somebody else to drop them off. लेकिन जैसे ही मैं चर्च में आया और मैंने देखा कि प्रेज़ एंड वर्शिप कर रहे थे यूथ के बच्चे हमारे सारे, और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर के और वेट कर लेता हूँ। And as soon I came to church and I noticed our young adults were worshiping, and I thought, okay, I'll wait for a bit. और वो जो थोड़ा सा वेट था वो पूरे चर्च सर्विस में तब्दील हो गया। And that little bit turned into the entire service. So मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कहा नहीं, मेरे को पहला दर्जा परमेश्वर को देना चाहिए। जब मैं उसके भवन में और ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं अपना समय परमेश्वर को दूंगा और उसके बाद मैं अपना काम बाद में भी शुरू कर सकता हूँ। And then I realized that I should give my first to the Lord, and I can do the works later on as well. और यही फेथफुलनेस और परमेश्वर ने जो मन में डाली हमारे, और मैं एक्चुअली यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें 29 के चैप्टर में और 11 से 14 तक सिर्फ उसके प्रोमिसेस के बारे में ही लिखा है। So I was Jeremiah. reading the book of Jeremiah, and in chapter 29, verse 14 onwards, 11 to 14
11 to 14, So, मेरे it को talks about his promises. promises और उसके परमेश्वर के plans के बारे में है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए plans करे हुए अपने हमारे इस जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेहतरी और भलाई के लिए है. And it also talks about the plans he has for us in our lives, and which is for us to be prospered. और यही बात उस दिन मैं सोच रहा था कि जो परमेश्वर के प्लान्स हैं वो शायद फ़र्क है हमारे लिए. हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्लान करता है वो अलग तरीके से और बड़े अद्भुत रीति से होते हैं. And I was just thinking about it, that his plans may be different. His thoughts may be different. His thoughts are not our thoughts, but his thoughts are perfect thoughts. क्योंकि हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर बड़ा प्रॉमिसिंग और फेथफुल गॉड है. Because our God, yours and my God, he's very faithful. परमेश्वर के नाम को सारी आदर, महिमा और इज्जत मिले और बढ़ाई मिले. We give all the glory and honor to our Lord. Amen. Amen. Thank you. Yes, we do have a couple of announcements. As you know, Agape is next week, and जैसे कि- you're all invited. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा अगापे जो सालाना इवेंट है वो अगले हफ्ते होने जा रहा है. So it's on Saturday, 5:30 p.m. here, और शनिवार को शाम को 5:30 बजे शुरू होगा. and dinner will be served after the service. और पूरी वर्शिप के बाद और पूरी मीटिंग के बाद हम आपको डिनर भी देंगे. So because PMC Vancouver is hosting it, so you have big responsibility. सो जितने लोग हमारे चर्च के हैं और जो हमें देख रहे हैं और होंगे यहाँ पर, वो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है. Because we need your help in welcoming, we need your help to actually invite people out there. क्योंकि ये चर्च का प्रोग्राम है और हम सब लोग इसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे ताकि इस चर्च को, इस प्रोग्राम को बड़ा सक्सेसफुल कर सकें. और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और हम आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देंगे. और आप उसके लिए रेणुका दीदी को, मुझको या सीमा दीदी को और चर्च के और अलग अलग मेंबर्स हैं, सबको आप कांटेक्ट कर सकते हैं. Amen. Amen. So please be ready and make sure you invite somebody, just someone who doesn't know the Lord. और आपके लिए ये ओपन इनविटेशन है और आप आगे किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं जिनकी परमेश्वर से मुलाकात या पहचान नहीं है. उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि वो चर्च में आएँ और परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाएं. And we're taking a break this week from Bible study, but it will convene a week after. हम इस हफ्ते में बाइबल स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन उसके आने वाले हफ्ते में हम अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे दोबारा. And Pastor, do you still have the flyers for Agape today? No, we're not doing Do you that. have flyers for Agape? Okay. Okay, no worries. Okay, no worries. Okay. So, but again, you can invite people with word of mouth. और And हमारी if you have Facebook pages, you can और use हमारे that पास too. फेसबुक है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. आप उसके अंदर जाकर हमारे उस सॉफ्ट एक कॉपी है हमारे इनविटेशन की, आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और जहाँ भी आप चाहें. So again, Agape is Saturday, but we still have our service on Sunday evening, 6 p.m. So please be there. So great opportunity. We will have 2 services in a row on the weekend. सो आने वाला जो हफ्ता है वो बड़ा ही ब्लेसेड हफ्ता होगा कि जिसमें हम आपको 2 बारी मिलेंगे. एक बारी सैटरडे की शाम को और एक बारी संडे की शाम को, जो कि हमारी रेगुलर सर्विस होगी, लेकिन इवेंट हमारा सैटरडे को है. Amen. आमेन, आमेन. और अब समय होगा कि परमेश्वर ने हमारे को जो ब्लेसिंग्स दी हैं, हम अपने दिलों को तैयार करें कि जो जॉब्स, जो बिजनेसेस उन्होंने हमको दिए हैं और फाइनेंशियली हमारे को परमेश्वर ने इस जगह पर स्ट्रॉन्ग किया है, हम अपना एक पोर्शन परमेश्वर के भवन के लिए और उसके सारे कामों के लिए दे सकें. अपने मनों में जो लोग हमें देख रहे हैं, अपने मनों में एक अमाउंट सोच लें और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सोच लें. उस अमाउंट को देने से पहले उसके लिए प्रार्थना करें. और परमेश्वर और वचन हमें बताता है कि बाइबल हमें बताती है बेसिकली कि खुश दिली से देने वालों को परमेश्वर बहुत आयत से देता है और उनके खत्ते हमेशा भरे और पूरे रहते हैं. So it's time for tithes and offering. You can think about an amount and that Lord puts in your heart, and you can pray about it. And Bible says God loves the cheerful giver. और इसके लिए हमारे पास जैनिस है. I would like to call Janice for
praying? Janice will be praying and singing a Oh, song अच्छा, during मुझे पता नहीं था. Okay. during offering, and we'll request maybe Tulip Tulip to can come, yeah. and collect the offering. ट्यूलिप आकर ऑफरिंग कलेक्ट करेगी और जेनिस के पास एक स्पेशल सॉन्ग है और जेनिस एक स्पेशल सॉन्ग आएंगी. And Janice, can you pray for the offering as well? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, so much for this day. Thank you for this opportunity to come together, to gather in your presence, and to just fellowship with your people, Lord. We're so thankful for every day and a breath of life that you give us, the blessings that, go uncounted every day. Lord, you're such a giving God. Your grace is abundance, and we thank you for all that you do. We thank you for this evening. Please bless and open our hearts so that we receive the message today. May we carry it with us throughout our lives as we go on. In your mighty and precious name we pray and thank you. Amen. Amen. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. And thank you, Jesus. Hallelujah. And hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Janice. Thank you, Janice, for the wonderful worship song. It's always good to have you back. Yes, Here at बहुत PMC अच्छा लगा Vancouver. सुनकर. और we'd like to request Pastor Ji for the Word of Word God. of God. And Samson Sa- will be translated. Yes, in Punjabi. In Punjabi or Hindi? Okay. Thank you.
Praise the Lord. खुदावंद का शुक्र करते हैं। Thank you for being with us this evening. आज सबका आने के लिए शुक्रिया। Though we are not a big crowd, we know that our God is with us. चूँकि हम इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारा यकीन है कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। And I know Brother Mandeep has gone to India. ब्रदर मनदीप आज किसी वजह से बिजी हैं। And Sister Nisha is also gone to India, I suppose. दूसरी सिस्टर भी वो भी इंडिया गई हैं। They told me that their dad is not feeling well. उन्होंने बताया कि उनके वालिद अच्छा फील नहीं थे कर रहे, And we were praying for him. और हम उनके लिए दुआ गो हैं। And I thank God for the good report Sister Seema gave today. और हमें बहुत सिस्टर सीमा ने अच्छी रिपोर्ट बताई उनके बारे। Our God is a miracle working God and He can do wonderful things. हम When we जिस खुदा believe and पर pray. हम जिस खुदा पर यकीन करते हैं वो बड़े वंडरफुल और अजीब काम करता है। And also we know that coming Saturday there's going to be our agape. और आने वाले सैटरडे में हमारा अगापे इवेंट भी है। And I have an apology to make, first of all, और उससे पहले मुझे एक अपॉलॉजी मांगनी है, because I told Brother Mandeep that I will get your flyer printed. क्योंकि उन्होंने ब्रदर मनदीप को कहा था कि मैं उनके लिए फ्लायर लेकर आऊँगा। My understanding was that is for you're going to distribute in this neighborhood. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसे इस नेबरहुड में बांटा जाएगा। So I gave it to the printer वो उन्होंने प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट दी। and I told I wanted to get it by Friday, it should be ready. उन्होंने कहा कि मुझे जुम्मा तक वो रेडी चाहिए वो। That's when Brother Mandeep called me and said he's going to India. और लेकिन तब ब्रदर मनदीप ने मुझे बताया कि मैं तो भारत जा रहा हूँ। So I rightly or wrongly assumed that we will not be going out to distribute things. और मुझे ये चीज़ का पता लग चुका था कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले। So I called the printer and said, have you printed it? तो मैंने दुकान पर उनको कहा कि क्या तुमने पहले से प्रिंट कर He लिया? said, not yet. उसने कहा कि अभी नहीं। Then I said, don't print it then. मैंने उसे कहा कि ना करना प्रिंट। Because I thought we don't want to print something and just sit here without distribution, because most of us have telephones and we have been transmitting that information without any problem. That's why I did not get it printed. इसलिए मैंने उन्हें प्रिंट नहीं था करवाया, क्योंकि हमारे पास और चैनल्स हैं अपना मैसेज देने के लिए, जिस तरह हर किसी के पास फ़ोन वगैरह हैं, तो मैंने कहा कि वैसे मैसेज पहुंच जाएगा। And yesterday I was in a funeral whole day, so I couldn't connect with any one of you to see whether you still want to print it or not. और कल मैं एक फ्यूनरल पर था और मुझे मौका नहीं मिल सका कि उनसे मैं पूछ सकूं कि क्या उन्हें प्रिंट करना है या नहीं। And this morning Akshay called me and said, Uncle, is it ready? आज सुबह मुझे अक्षय ने पूछा कि क्या वो फ्लायर्स रेडी हैं? I said, sorry Akshay, it's not ready. What can? मैंने उसको बताया कि वो नहीं रेडी हो सके। He asked me whether it can be printed now. उन्होंने कहा कि क्या अभी हम प्रिंट करवा सकते हैं? But Sunday mornings they don't open, so we cannot get it done. संडे को ये मुनासिब नहीं था। I hope Akshay will forgive me and the church will forgive me for that. वासु जी कह रहे हैं कि क्या चर्च मुझे इसके लिए माफ़ कर देगा, जो कि श्योर है। And I said, urgently, if you need, get something printed and photocopy and give it to people. चाहे अब किसी भी तरह मैसेज फोटोकॉपी या वैसे पहुंचाया जाए, लेकिन सब तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए। The only reason I did not do that was I thought, if you don't print it and not being distributed, then why do you want to waste that money? That's all what I thought. तो अगर उसे बांटना ही नहीं था तो मैंने कहा कि उस पर पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। So anyway, I given my apology, right? Amen. And I hope next time we'll do it a little early and make everything ready as well. Yeah. उम्मीद करते हैं कि पहले अगली दफ़ा इसको बेहतर मैनेज किया जा सके। And one more thing happened, because Brother Mandeep asked me whether I can have a flyer ready. क्योंकि ब्रदर मनदीप ने मुझसे पूछा था क्या फ्लायर रेडी हो सकते हैं। So I thought he was asking about a tract. मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं। And I wrote a tract and I sent it to him. मैंने एक ट्रैक लिख कर उन्हें भेज भी दिया था। And then he said, Pastor Ji, this is not what I asked. I asked to print that agape thing. मैंने उन्हें कहा कि ये चीज़ मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं दी कि बल्कि किसी और चीज़ के लिए बोला था। But I thought we'll get the tract also printed, so when we go out, we can distribute that tract for people to read. मैंने समझा कि ट्रैक हम प्रिंट कर लेंगे और वो बेहतर होगा लोगों को बांटने के लिए। Last few weeks have been extremely busy, but by God's grace, that time is a little over. But only one apology again. I may not be able to sit through the whole program on Saturday. It starts at 5 o'clock or 5:30? 5:30. Because I have 3 engagements that evening. So I'm thinking of kind of 1, 2, and then 3 like that. So I hope to come, but
I will not be sitting through the whole program. Yeah. पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी बिजी रहे, लेकिन अगापे वाले इवेंट के दिन भी मुझे 3 मुख्तलिफ जगह पे कमिटमेंट्स होने के नाते मैं पूरा इवेंट शायद अटेंड ना कर सकूं। And let's hope that the days to come, our God will visit us, and there will be an awakening, and God will bring souls to the church. हम दो यही दुआ गो हैं कि खुदावंद इस चर्च में और ज़्यादा लोगों को जो खुदावंद को नहीं जानते उनको ला सके। Then when I said that, I was just thinking, the same question Sarah must have been asking Abraham. और जब मैं ये सवाल पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि सारा भी अब्राहम से क्या इसी तरह का कोई सवाल पूछ रही Abraham is telling Sarah, God has promised children, it will come. अब्राहम सारा को कहते रहे कि खुदा ने हमसे औलाद का वादा किया, वो हमें ज़रूर देगा। And Sarah said, no, I'm 90 years old now. सारा ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। You are 100 years old. तू कितने सालों का है? Can God do a miracle? क्या खुदा मौजज़ा कर सकता है? The same way I keep on saying souls will come, you are asking me when. इसलिए हम पूछते हैं कि हम और लोग आएंगे तो पूछते हैं कब, But I want to tell you, God will never break his promises. लेकिन खुदावंद कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। You have been faithful, and you will see the glory of God in the days to come. हम वफादार खुदावंद पर यकीन रखते हैं और उसका जलाल हम ज़रूर ही देखेंगे। I can tell you, reason is that Kerala Christian, I was at full time in the Sunday mornings. I was in Punjabi church for many years, Sunday- 22 years. या संडे मॉर्निंग को मैं पंजाबी चर्च में मैंने बहुत सारे साल बिताए। And then Kerala, because Kerala service was on Saturday nights, केरला में सर्विस सैटरडे नाइट को होती थी, it fitted me very well because Saturday night Kerala service, Sunday morning Punjabi church. क्योंकि सैटरडे नाइट को केरला सर्विस और संडे मॉर्निंग को पंजाबी चर्च सर्विस होती थी। Then Kerala church said they want to start a Sunday morning service. लेकिन केरला चर्च ने कहा कि हमें भी संडे मॉर्निंग सर्विस करनी I है। told them, no, I cannot do that because I have to be a Punjabi church in the morning. मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पंजाबी सर्विस को अटेंड करना होता है And they सुबह। said, okay, then let's have it on Sunday afternoon. फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो संडे की आफ्टरनून में कर लेते हैं। For about 7 years or 8 years, I think more than that, we have been doing that. 7-8 साल से ऐसा ही चलता रहा। And when we started that, there was a good crowd of people coming. जब शुरू हमने किया तो बहुत सारे लोगों का हजूम आया But करता था, somehow, after some time, it tapered. लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद लोग कम होना शुरू हो गए। When we started, I told them, if you start, then we cannot stop, it has to go. मतलब मैंने शुरू ही किया था तो मैंने उन्हें कहा कि जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम इसको दरमियान में रोक नहीं सकते, Because I was a little selfish, because I wanted to put all my effort in Punjabi church. I didn't want to draw my attention on Sunday to another church. That's why I told them, are you not satisfied with the Saturday evening service? Let's keep it that way so that I can be at the other place. क्योंकि मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं था होना चाहता, क्योंकि संडे मॉर्निंग को मुझे पंजाबी मसीही चर्च का ख्याल था, तो मैंने उन्हें कहा कि फिर भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। But they said, no, no, we need it. उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत I पड़ेगी। said, okay, then we'll start. मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। We started it. हमने शुरू किया उसे। As I said, after some time, there weren't many people. There weren't many people. कुछ अरसे बाद वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। So they had told me, उन्होंने मुझे बताया, I said, perhaps what you said was right. We can stop it आपने जो हमसे कहा था वो बिल्कुल ठीक है कि हम इसको अब रोक नहीं सकते। and keep back to the Saturday. फिर हमने सैटरडे पे स्विच कर गए। I told them, see, I told you, if you start, you cannot stop. मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि तुम अगर इसको शुरू करोगे तो तुम रोक नहीं सकते। Now, even if you stop, I'm not going to stop. अगर तुम अब रोक भी Because we दोगे have तो to मैं नहीं go. रुकूंगा, We have to go. तुम्हें जरूर आना होगा We have to keep going. और करते रहना होगा। That was a few years back. कुछ साल पहले। But since that dramatic decision to continue happened, church started to grow further. और इस तरह वो चीज़ चलती रही तो चर्च भी ग्रो करता रहा। Now, God gave us a new church building as well. खुदावंद ने हमें एक नई बिल्डिंग दी है इस चर्च के लिए। Now, we have close to, yesterday we had service, about 200 people were there. क्या उस कल सर्विस में तकरीबन 200 लोग थे। See, what I meant is that our God will honor, just wait. मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा खुदा हमारी दुआ को ज़रूर सुनता है, मैं सिर्फ इंतज़ार करना। And I see you're doing everything that is needed to be done, and only wait for God's time, things will change. मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दुआ करके इंतज़ार करते रहें, खुदावंद ज़रूर आपको जवाब देगा। And I thank God for all brothers and sisters who come and help. Thank you. और हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम तर लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो यहाँ पर आए। And in the days to come, we will see the glory of God. और आने वाले दिनों में हम खुदावंद के जलाल को और देखेंगे। Tonight, I would like to turn your attention to God's word for a few minutes. चलें आज खुदावंद के कलाम में से थोड़ी देर में से कुछ देखते हैं। Would you please turn with me to Exodus chapter 17? आए खरूज की किताब उसके 70 में बाब में जाएं। Exodus chapter 17, verse 8 to 16. I'm going to read 8 verses. मैं
एक्सोडस 17 और उसकी 8 to 16 में 8 आयतों को देखते हैं। Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. तब अमालेकी आकर रिफदीम इसराइल से लड़ने लगे। And Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. और मूसा ने यशुआ से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। So Joshua did as Moses said to him सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशुआ अमालेकियों से लड़ने लगा and fought with Amalek. और उनसे लड़ने लगा। And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. और मूसा और हारून और होर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। But Moses' hands became heavy. और जब मूसा के हाथ भर गए So they took a stone and put it under him, and he sat on it, and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और होर एक इधर और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। So Joshua defeated Amalek. और यशुआ ने अमालेकी और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी, And his people with the edge of the sword. और उनको तलवार की धार से शिकस्त हुई। Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. और खुदावंद ने मूसा से कहा इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशुआ को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। Yes. The meaning of the word Jehovah Nissi is Lord is my banner. और इसका ये मतलब है कि खुदावंद मेरा बैनर है। For he said, because the Lord has sown, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. और उसने कहा खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। I believe you must have read this passage many times in your life. मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने ये पैसेज बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा। Especially we have been studying the book of Exodus in our Bible study. और स्पेशली जब हम इस हरूज की किताब को अपनी बाइबल स्टडी में भी पढ़ रहे हैं। The story of the book of Exodus is an amazing story. और एक्सोडस की स्टोरी एक बड़ी शानदार स्टोरी है। Always it is good to understand the historical perspectives or historical facts in the faith that we are in. और इस किताब को पढ़ते हुए इसका तारीखी पस मंजर को देखना बहुत ही ज़बरदस्त बात We है। know God created man and put him in the Garden of Eden. हम ये जानते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और उसको बागे अदन में रखा। God gave him something which nobody else which he created had so far, that is a free will that was given to man. और खुदा ने आदम को वो फ्री विल दी जो उसने किसी और जानदार को नहीं थी दी। See, when you get a new tool in your hand, जब आपको एक नया हथियार अपने पास मिल जाए, what do you normally want to do? आप उससे क्या करना चाहोगे? You want to use it. आप उसको इस्तेमाल करोगे। Right? I remember the story of George Washington. I don't know whether it's true or not. I read it when I was a kid. George Washington, his father was George Washington, you know, he was the president of the United States. जॉर्ज वाशिंगटन एक अमेरिकी सदर था और उसके बारे में मैंने एक स्टोरी पढ़ी जो मुझे पता है कि नहीं कि वो सच है या नहीं, लेकिन उसके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। And his father gave him a nice, what do you call it, chopping thing? Axe, yeah. और उसके बाप ने उसको एक हथियार, एक कुल्हाड़ी की सूरत में A दिया nice, beautiful hand axe. और उसको बहुत एक अच्छी हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी दी। The son looked at it. उसके बेटे ने उसको देखा, It's so pretty, so good. उसने देखा ये बड़ी एक खूबसूरत प्यारी चीज़ है। When the father was away, he thought, I want to test it. जब वो उसका बाप दूर था तो उसने कहा मैं इसको And चलाना I चाहूँगा। want to test whether this is a sharp one or not.
क्या मैं देखूंगा क्या ये वाकई काटती भी है या नहीं? Guess what he did? तो सोचिए उसने क्या किया होगा. His father had a lovely tree planted in front of his house. उसके बाप ने एक बहुत प्यारा दरख्त अपने घर के सामने उगाया था. And Washington thought, I'll test it on this tree. उसने कहा कि मैं इसी के ऊपर अपना कुल्हाड़ा टेस्ट He करूंगा. axed every branch of that tree and cut it down. उसने वो कुल्हाड़ा उसके ऊपर ऐसा चलाया कि वो दरख्त And गिर the गया. evening the father comes. और जब उसका बाप बाद में आया, What happened to my tree? उसने कहा मेरे दरख्त को क्या हुआ? I trusted that tree. It is a beautiful tree. मैंने इतना खूबसूरत दरख्त यहाँ पर अपने लिए लगाया था. And the son was so truthful. He said, Dad, I trusted my axe on it. और उसका बेटा इतना ज्यादा ईमानदार था, उसने कहा कि बाप मैंने इस पर वही कुल्हाड़ा यूज किया. Sometimes I think God gave us the free will and we axed it down everything. हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ. इंसान को खुदा ने फ्री विल दी लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल किया. In the Garden of Eden, God said, don't eat the fruit of that tree. खुदावंद ने बाग अदन में उन्हें कहा कि उस दरख्त का फल बिल्कुल ना खाना. And Adam looked at his free will, beautiful, I can go to choose. I'm going to cut that down. और आदम ने जब उस दरख्त को देखा तो उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा दरख्त है, मैं जरूर इसमें से खाऊंगा. He didn't cut it down, but he ate the fruit of that tree. उसने उसको काटा नहीं लेकिन उसने उसका फल खा लिया. And the very moment God said, you will die. और उसी लम्हे खुदावंद ने कहा कि अब तू मरेगा. And we know that when Adam ate that fruit, he died spiritually. और जब हम जानते हैं कि जब आदम ने वो फल खाया तो वो रूहानी तौर पर मर गया. The same day, God put him out of the Garden of Eden. उसी दिन खुदावंद ने उसको बाग अदन से बाहर निकाल फेंका. But after many years, और आज he बड़े died सालों बाद, physically also. आज बड़े सालों बाद हम ये जानते हैं कि वो बाद में फिजिकली भी मर Because the गया. Bible says wages of sin is death. हमारा बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है. You and I don't know whether you like it or not, Bible says it is appointed for man to die and then judgment. चाहे हम इस चीज को पसंद करें ना करें लेकिन खुदावंद का कलाम यही बताता है कि हर इंसान ने कभी ना कभी मरना है और एक दिन उसकी Now जजमेंट. sometimes we are so excited to preach about heaven, but we often ignore the fact there is a hell too. हम बहुत ज्यादा स्वर्ग के बारे या खुदावंद की जन्नत के बारे फिरदौस के बारे प्रीच करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक जहन्नम भी है. And the sin has a consequence of judgment. और गुनाह जो है वो जजमेंट की तरफ लेकर जाता है. And then there is a consequence of hell in our life because of sin. और उस गुनाह के जहन्नम की तरफ भी धकेल सकता है. But you don't need to be scared about that now, लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है. because we have a God who can take care of that in your life. हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो इस बड़ी चीज को हमारे लिए संभाल सकता है. The very day man sinned, God gave him a promise. जिस दिन उसने गुनाह किया खुदावंद ने उनको उसी दिन एक वादा भी दिया. It is Satan who cheated you and made you to sin. वो अबलीस था जिसने तुम्हें वो धोखा दिया और तुमसे ये गुनाह करवाया. And he gave an opportunity for Satan to come into his heart. और उसने सेटन को ये मौका दिया कि वो उसके दिल को छू सके. But God said, the seed of the woman will trample the head of the serpent. और लेकिन खुदावंद ने उनसे ये वादा किया था कि औरत की नस्ल में से आएगा जो अबलीस के सर को कुचलेगा. The seed of the woman will trample the head of the serpent. वो औरत की नस्ल से आकर उस अबलीस के सर को कुचलेगा. So there is a way out. God has promised. तो इससे निकलने का भी एक रास्ता था जो खुदावंद ने उन्हें बताया. And then later we see when it came to the time of Abraham, और बाद में हम देखते हैं कि जब इब्राहिम का दौर आया, and God said, I'm going to bless you. खुदावंद ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे बरकत दूंगा. And also he said, you will become a blessing to the nations of the और world. खुदावंद ने इब्राहिम को कहा कि तेरी वजह से सब कौमें. And he also gave him the promise about a descendant, one son, only one son. और खुदावंद ने उससे एक वादा भी किया एक बेटे के बारे. And he सिर्फ said, एक. through him, all the nations of the world will be blessed. और खुदावंद ने कहा कि उस बेटे के द्वारा हर एक कौम बरकत पाएगी. I want you to understand, our God is not sitting quiet. Our God is actively involved in the redemption of man. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा वैसे हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा लेकिन वो हमारी निजात के बंदोबस्त के लिए उसने काम किया है. Philosophically or theologically speaking, we ourselves cannot save ourselves. फिलॉसफी के या थियोलॉजी के हिसाब से भी हम अपने आप को कभी फ्री नहीं करवा सकते. We cannot save ourselves. हम अपने आप को कभी बचा भी नहीं सकते. God has to save us. खुदावंद को हमें बचाना होगा. You and I are saved because God saved you and me, and God knew you, and God has chosen you. हम मैं और आप इस वजह से बचाए गए छुड़ाए गए क्योंकि खुदा ने खुद हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया. And God gave the promise about the descendant through Abraham. खुदावंद ने उस बेटे के फर्जंद के द्वारा इब्राहिम से एक वादा किया. When Apostle Paul talks about it in the book of Galatians, he says that descendant is not
a plural, it is singular. It talks about one man or one child, and that is none but Jesus Christ. और अपोस्टल पॉल गलतियों के हाथ में उस फर्जंद के बारे में बताते हैं कि वो कोई और बहुत सारे लोग नहीं, सिर्फ एक ही वो फर्जंद है और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। So Abraham received that promise. Abraham received that promise. और अब्राहम ने उस वादा को हासिल किया And he was waiting. और उसने इंतजार किया When is going to happen? कि ये कब मुमकिन When होगा, is going to happen? ये कब होगा। He carried on that promise to his son Isaac. और उसने वो वादा अपने सन इसहाक तक लेकर गया Isaac carried that promise to Jacob. और इसहाक ने वही प्रॉमिस आगे याकूब को दिया। And we know the story how Jacob ended up in Egypt. और हम वो स्टोरी जानते हैं कि किस तरह याकूब मिस्र में पाया गया। Do you all remember those stories? क्या हम सबको याद है? Yes. And then they multiplied in Egypt. और उनके वहाँ पे मिस्र में बहुत सारी औलाद हुई There was a great famine in the land. और उस वक्त वहाँ पे बहुत ही कहत था They would have perished in Palestine, और वहाँ पे फलस्तीन में भी कहत था। but because of the great miracle of God who brought Jacob's son Joseph to Egypt and made him the prime minister, and he collected all the grains, and there was plenty of grain in Egypt. और उसके बेटे यूसुफ को जो कि मिस्र में था, उस कहत के वक्त खुदावंद ने उसको बड़ा ओहदा दिया और उसने तो वो तमाम तरह अनाज इकट्ठा किया ताकि उस मुश्किल टाइम में गुजारा कर And look सके। what happened. Jacob came to Egypt. और देखें किस तरह की बात है कि जेकब की वजह से मिस्र को भी बरकत मिली। Jacob thought his son Joseph was dead. तो उसको ऐसा लगा था कि उसका बेटा यूसुफ मर चुका है। Can you imagine the excitement when Joseph's chariots all came to Jacob's home, wondering, wow. और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को आते हुए उन बग्गी पर सवार होते हुए देखा। The same way when we come to Canada also, our great desire is to bring our parents right here. या तो बिल्कुल इसी तरह जब हम कनाडा आते हैं हमारी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि अपने माँ बाप को यहाँ पर खींच सकें। Has anyone of you brought your parents from India? क्या किसी ने You अपने did माँ it? बाप को बुलाया यहाँ पर? You didn't send a chariot, you said send a 747, right? हम आज घोड़े नहीं भेजते लेकिन प्लेन 747 भेजते हैं। Can you imagine? Renika sent a 747 to bring her parents to Canada. या इमेजिन कर सकते हैं कि हम प्लेन एयर 47 भेजते हैं अपने पेरेंट्स को लाने के लिए। Now what happened here, they multiplied in Egypt. अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि इजिप्ट में उनकी बहुत सारी औलाद हुई They were given the best land, Goshen, for herding in the land. और वहाँ पर उन्हें एक किस्म की बहुत अच्छी ज़मीन मिली Because they had a lot of cattle and sheep. और क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मवेशी भी थे They multiplied and multiplied. और उनकी बहुत सारी औलाद पर औलाद होती है। God blessed them abundantly खुदावंद ने उन्हें बहुत सारी बरकत दी to the extent that the people of Egypt thought they're going to be a threat to us. उस हद तक कि जब मिस्र के अपने लोगों को लगने लगा कि ये लोग तो हमारे लिए कोई खतरा है, So what did they do? उन्होंने क्या किया? They wanted to kill them. उन्होंने उन्हें मारना चाहा। They wanted to make them slaves and ill-treat them. उन्होंने उनको अपना गुलाम बना लिया और उनको गुलामों जैसा ट्रीट किया And they made them work and work and work so that they will never even think about a family. और उन्होंने उनको इतना ज़्यादा काम करवाया कि वो अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भूल जाए। Even in Canada, that's the case, isn't it? क्या कनाडा में भी ऐसे नहीं होता? Work is so hard that nobody can have even a family. इधर लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि अपनी फैमिली के बारे में भी सोच नहीं Life सकते। is work, 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 work. काम करते रहो और करते रहो। This was Pharaoh's technique. ये असल में फिरौन की टेक्निक And है that technique is still working now. और ये टेक्निक आज भी काम कर रही है। The population is going down. यहाँ की पॉपुलेशन नीचे जाती That's है। why they had to bring all of us here. इसी वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट्स को यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती है। When you have children, you get a more point for immigration here. इसी वजह से बहुत सारे अगर आपके बच्चे हों तो आपको और ज़्यादा इमिग्रेशन पॉइंट मिलते हैं And these people were suffering. और ये लोग अच्छे हैं And that's when God heard their cry. और तब खुदावंद ने उनकी आवाज़ In को Exodus सुना। chapter 6, verse 5 to 8, we read like this. हरूज की किताब 6वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है And I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant. और मैंने याकूब के घराने का कराना भी सुना और तब मुझे अपना अहद जो मैंने उनके साथ बांधा था मुझे याद आया। Can you imagine the people who are slaves are crying out to God? क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई गुलाम और वो खुदावंद को पुकार रहे हैं? See, when I see even families which are well taken care, well good families, kids go astray and end up on the street in their life. मैंने ऐसे भी खानदानों को देखा है कि जहाँ पर लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं लेकिन बाद में उनके बच्चे सड़क पर आ जाते हैं।
They're crying out to God, वो खुदावंद को पुकार रहे थे, crying out to God. खुदावंद को पुकारते रहे, God, help us. खुदावंद हमारी मदद कर। And then what God said? और खुदावंद ने उन्हें क्या कहा? God said, I have also heard the groaning of the children of Israel, खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम्हारा आहो नाला सुन लिया है, whom the Egyptians keep in bondage. जिसको मिस्रियों ने गुलामी में रखा है, And I have remembered my covenant. और मैं उस अहद को मैंने जो उनसे किया था याद करूंगा। I've been constantly reminding you in my messages that our God is a God of covenant. इसलिए वजह मैं आपको हमेशा ये बात याद पर याद करवाना चाहता हूँ कि हमारा खुदा अहद बांधने वाला खुदा Do है। you want to get into a covenant with God? क्या आप खुदावंद के साथ अहद बांधना चाहते हैं? God is willing to make a covenant with you. खुदावंद आपके साथ बहुत विलिंग है अहद बांधने के लिए। The most beautiful thing about God is He will always be faithful to His covenant. खुदावंद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमेशा अपने अहद के साथ वफादार रहता है। Even if we fail, He is faithful in His covenant. कि अगर हम भी फेल कर जाएं उस अहद में, लेकिन खुदावंद कभी फेल नहीं करता। And that's why He said, I have remembered my covenant. इसलिए उसने कहा कि मुझे अपना अहद याद आता The covenant He made to Abraham. है। वही अहद जो उसने इब्राहिम से The बांधा था। covenant He made to Isaac. वो अहद जो उसने The इसहाक से बांधा covenant था। He made to Jacob. वो अहद जो जेकब से बांधा था। And then He says, therefore, say to the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of Egyptians. इसलिए खुदावंद ने उनको कह दिया कि मैं वो खुदावंद हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों से निकाल लूंगा। I will rescue you from their bondage. मैं तुमने उनकी गुलामी से छुड़वा लूंगा। I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments. और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। Are you crying out these days in your life? क्या आज आप खुदावंद को पुकार रहे हैं? Are you praying, God, when can I be released? क्या आप खुदावंद को कह रहे हैं कि खुदावंद हमें कब छुटकारा When होगा? my troubles will be over. When my troubles will be over. मेरी मुसीबतों का आखिर कब होगा? There's a word from God today. खुदावंद का कलाम कहता है, I will rescue you. खुदावंद कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, I will rescue you from your troubles. मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें रिहाई दूंगा। Then you shall know that I am the Lord, तब तुम जानोगे कि मैं खुदा हूँ, your God who brings you out from under the burdens of the Egyptians. वही खुदावंद जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल कर लेकर Not आया। only that, I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. और मैं तुम्हें उस जमीन में लेकर आऊंगा जिसका वादा मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। And I will give it to you as an heritage. I am the Lord. और वही उस जमीन में तुम्हें दूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। Do you believe that in your life? क्या आप अपनी जिंदगी में ये मानते हो? Are you discouraged today? क्या आप डिस्करेज तो नहीं हो? Are you disappointed today? क्या आप बेदिल तो नहीं हो चुके? Remember the covenant that you made with God. उस अहद को याद करें जो उन्होंने खुदावंद से बांधा। Sometimes you must have even forgotten the covenant you made. कई दफा हो जाता है कि हम अपना अहद करके भूल जाते हैं। But our God will never forget His covenant. खुदावंद कभी अपने अहद को नहीं He says, भूलता। I will always remember the covenant. वो हमेशा अपने अहद को याद And रखता I है। will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. और मैं तुम्हें उस जमीन पर लेकर जाऊंगा जिसका वादा मैंने इब्राहिम, And I will इसहाक और याकूब से give किया। it to you as a heritage. और मैं तुम्हें वो मिरास के लिए दूंगा। I am the Lord. मैं तुम्हारा खुदा हूँ। So what happened? तो क्या हुआ? You all know the story. सबको स्टोरी पता है? How many plagues were there? कितनी प्लेट्स है? How did God release the people from Egypt? खुदावंद ने कैसे उनको मिस्रियों के हाथ से निकाला? 10 plagues, you're right. दस God gave plague one by one to bring Egyptian to subjection and get the people out from there. खुदावंद ने 10 आफतें उन पर भेजी और उन आफतों की वजह से वहां से खुदावंद के लोग निकल कर आए। And what was the last plague? और आखिरी सजा क्या थी? Yes, Passover helped the people from the plague, not the Egyptians, but the Israelites. But the plague was the death of the firstborn. और आखिरी प्लेग ऐसी थी कि उनके पिलोठे सारे मारे गए, जिसकी वजह से उन्होंने इसराइलियों को छोड़ा। It's very interesting because these people, they were working as a slave for a long time. ये बड़ी एक दिलचस्प बात है क्योंकि वो लोग गुलामी में बहुत लंबे अरसे से जिंदगी गुजार They रहे were थे। given only menial wages. उनको बड़ी थोड़ी तनख्वाह दी None जाती of थी those privileges were given to them. और उन्हें बहुत ही थोड़े गुजारा पे करना But पड़ता God था। said, don't worry, I have everything in my account. खुदावंद ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे हिसाब में सब कुछ है। So, what happened that night? उस रात क्या हुआ? God said,
Go and ask your bosses or your families for which you're working that we are leaving, give us gift. खुदावंद ने उन्हें कहा कि जाओ जिनके लिए तुम काम करते हो उनको बताओ कि हम आज यहाँ से जा रहे हैं, कोई तोहफा हमें दो। You know what happened? जानते क्या हुआ? That night there was a big turmoil, death happening in the homes. और उस रात एक बड़ा भूचाल आया और वहां पर बहुत सारी मौत वाक़या हुई। People were all so fearful. लोग इंतहाई डर गए। They knew that it's all because of these Israelites here. उनको पता था कि ये सब कुछ इन इजराइलियों की वजह से Now हुआ। they're saying they will go. जब उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, They said, if you can go, I'll give you everything I can go. उन्होंने कहा कि तुम हमसे भी सब कुछ ले लो लेकिन यहाँ से We जाओ। had suffered enough plagues here. उन्होंने लेकिन उन्हें वहां पर और कोई प्लेग नहीं चाहिए थी। All the wages that was held by them, they gave it back to them. और जितनी तनख्वाह उन्होंने उनकी मारी थी उनको सब देनी पड़ी। And they parted with much wealth. और वो बहुत सारा माल लेकर वहां से And निकले। then what happened? फिर क्या हुआ? They came to the river, Red Sea. और वो रेड सी के पास आए। In the morning, by the time they left and they reached that Red Sea, the Pharaoh and the people woke up and they thought, what did we do? We gave all our wealth to these people. और जब वो फेरो सुबह उठे तो उन्हें पता लगा कि ये क्या हुआ, हमने तो अपनी तमाम दौलत उनको दे दी। We lost all our servants. हमारे सारे गुलाम जाते रहे। They thought we are going to come after them, going to go after them and bring them back. उन्हें ऐसा लगा कि हम उनका पीछा करके उनको पकड़ लेंगे और उनको वापस ले आएंगे। Now can you believe they're standing in front of the Red Sea and the Pharaoh's army is coming chasing them. क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि वो रेड सी के सामने खड़े थे और पीछे फेरोन की आर्मी थी? Where will you go? कहाँ जाओगे? Behind the army is coming. पीछे फराउन की आर्मी है, In front the Red Sea. आगे समुंदर है। Sometimes in life difficulties of that sort come. जिंदगी में भी कई दफा ऐसा सख्त फैसला करना पड़ जाता है। And you wonder, where do I run to? आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं? But you know the story how God parted the Red Sea into two. लेकिन आपको ये कहानी जरूर पता है कि खुदावंद ने किस तरह And उस they समुंदर को all ऐसे किया। went through the Red Sea. और वो तमाम उस समुंदर में से निकल गए And they were all saved from the Egyptians. और उन मिस्रियों के हाथ से छूट गए। Not only they passed through the Red Sea, God destroyed all the enemies in that Red Sea itself. ना सिर्फ खुदावंद ने उन्हें समुंदर में से गुजार दिया बल्कि उनके दुश्मनों को भी ज़ेरे समुंदर कर दिया। I'm coming to the passage that I read. I was giving some historical background for that. मैं अभी अपने पैसेज की तरफ आ रहा हूँ लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। And then they crossed the Red Sea. जब They उन्होंने said, समुंदर क्रॉस किया, wow, amazing. जब उन्होंने समुंदर क्रॉस किया तो उन्हें पता लगा कि कैसा खुदावंद ने बड़ा काम किया। Sometimes in our spiritual life, we think, oh, everything. That's what sometimes we hear from the pulpit. Now you are saved, you are in the land with flowing with milk and honey. जब हम इस पलपट से भी कहते हैं कि जब खुदावंद ने आपको बचा लिया तो आप एक ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ दूध और शहद There's बहते no हैं। more problems in life. अब जिंदगी में कोई मसला नहीं होगा। Was it like that for you? लेकिन ऐसा हुआ आपके साथ? Only brother Austin has that, right? No problem. Everybody else has problem, right? हर किसी के साथ ये चीज पेश आती है। Since he came to the Lord, no problem. या आप खुदावंद के पास आ जाओ, लोग समझते हैं कि अब कोई मसला नहीं होगा। No, everybody has problem. हर किसी के साथ कोई ना But you कोई know what मसला happened? When they crossed the Red Sea, they sang. जब उन्होंने समुंदर को पार किया तो Oh, उन्होंने we are not enemies. We are not under Pharaoh anymore. उन्होंने फतह का ऐलान किया कि अब हम फिरौन के अंडर नहीं हैं And we are no more slaves. और हम अब गुलाम नहीं रहे, We are free. अब हम आजाद हो चुके Oh, हैं, celebrate. अब हम खुशी मनाएंगे। That didn't go for more than a few days. लेकिन वो सिर्फ कुछ ही दिन तक चला And they came to a place called Rephidim. और वो रफादीम की एक जगह पर पहुंच गए And there's no water. और वहां पर पानी भी नहीं था। Can you believe? More than 1 million people and no water to drink. क्या आप हिसाब लगा सकते हैं कि मिलियन से ऊपर लोग और उनके पास कोई पानी ना हो? Now you're the smartest person sitting here. और हमारे Janice, हमारे what पास will you do? What did he say? Panic. That's what truly Moses did. Moses panicked. और बिल्कुल वैसा ही वहां पर हुआ कि मूसा भी पैनिक कर गया। Probably Moses must have asked, is there anybody who can dig a well here? क्या उसने जरूर पूछा होगा तुम में से ऐसा है यहाँ जो यहाँ पर गड्ढा खोद सकता है? Who can? They're just herders. They were just people who are tending the sheep and cattle. हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं थे कर सकते क्योंकि वो उनके पास सिर्फ अपने मवेशी थे। And Moses panicked too. और मूसा भी घबरा गया। And God asked him, what do you have? खुदावंद ने उससे पूछा तेरे पास क्या है? What is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? The only thing he had was a stick. सिर्फ उसके पास अपना असा था, A rod. A shepherd's rod.
और उसके पास वो मवेशियों के लिए एक असा That's था। all what he had. सिर्फ यही चीज थी उसके पास। God said, take it. खुदावंद ने कहा पकड़ ले, I'll show you the rock. मैं तुझे चट्टान Go दिखाऊंगा, and strike the rock. और जब तू उस चट्टान पर मारेगा, Can anybody go to a rock for water? क्या कोई चट्टान के पास जाता है पानी पीने के लिए? If there's no water, you may look for a river or a well or something. Will anybody ask you to go to a rock? You'll say, you're foolish. क्या कभी कोई पानी पीने के लिए किसी चट्टान के पास गया? जब पानी चाहिए होता है तो लोग अमूमन दरिया या नदी के पास जाते हैं। And Moses struck the rock. और मूसा ने उस चट्टान पर मारा, And the very moment water gushed out of it. और उसी टाइम उस चट्टान में से पानी निकल पड़ा, And that river started to flow through their lives. और वो पानी बहता रहा वहां पर। Oh, what a joy. वो बड़ी खुशी का लम्हा था, But that joy didn't last too long. लेकिन वो खुशी भी ज्यादा देर नहीं चल सकी। And when they were all living in safety there in the wilderness, here comes an army of Amalek. और जब वो वहां पर थे तो थोड़ी देर बाद वहां पर अमालेकियों के Enemies were coming to fight and destroy these people. और अमालेकी वहां से उनसे लड़ने को निकले। Christian life is like this. जिंदगी इसी तरह ही है, Christian life is like this. मसीह जिंदगी इसी तरह ही है, One after the other. एक के बाद एक, One after the other. एक के बाद एक। No, I don't know. I must have told you many times back here. Some of the stories, because I'm getting old, I tell it again and again. If you're bored about it, say stop it. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो कि मैं काफी दफा बता चुका हूं, अगर आप बोर हो जाए तो मुझे रोक सकते हैं। No, back in India, I had an old man working for us. और पीछे इंडिया में मेरे पास एक बूढ़ा आदमी था जो हमारे लिए काम His करता name was Samuel. था, उसका नाम सैमुअल था। Do you remember that story? So I'll stop it here. सबको पता है तो हम कंटिन्यू करते हैं। Sam doesn't know. ओके, Okay. Well, for the sake of Sam, I'll tell that. मेरे लिए मुझे ऑनर बख्शा गया है, Yeah. Because that really portrays life. Because in Kerala, in order to water the field before the motor all came, they used to do water wheels. और वहाँ पर बेसिकली पानी को निकालने के लिए वाटर व्हील्स का इस्तेमाल They किया put जाता a है। wheel on the water and somebody will just keep on making it go around and round by using their pedal, their feet. और वाटर व्हील वहाँ पर लगाया जाता है और कोई बंदा उसके ऊपर अपने पैर मारता रहता है ताकि पानी निकलता रहे। Do you have that in Punjab? Probably not. पंजाब में होता है? I don't think so. Yeah, Kerala water is plentiful, but still not like Punjab. But still, for the farming, they had to lift the water to your field. So that's why they use this kind of wheel. फार्मिंग के लिए पानी निकालने के लिए इस तरह के व्हील की जरूरत पड़ती है केरला में। So normally they do it in the night. अमूमन वो रात को ये काम Because करते हैं। morning they are coming to farm the land or plow the land, so it has to be water in it. और सुबह क्योंकि उन्हें अपने खेतों को जोतना होता है तो इसलिए वो रात को करते हैं ये। So what this man does is all night he's sitting and pedaling that wheel. और इसलिए हमारे पास जो आदमी था वो पूरी रात बैठकर उस व्हील को पैडलिंग करता That रहता wheel था। had got spokes. और उसके बहुत सारे स्पोक्स थे So they will press one spoke down और वो एक को नीचे दबाते थे and then take some water to the field. और वो पानी थोड़ा धकेलता था आगे की तरफ। Then what happens? With much difficulty they push down one spoke, the next spoke is coming to you. और जब वो मुश्किल चीज ये थी कि जब आप एक स्पोक को नीचे करें तो दूसरा ऊपर से आ रहा One होता है। difficulty comes, you push it down, then the next one is facing you. और जब एक मुश्किल निकल जाती है तो दूसरी आपके लिए तैयार खड़ी है। The same way here, just to solve the problem of water, और बिल्कुल इसी तरह जब इस कलाम में जब उनका पानी का मसला हल हुआ and then they are seeing the Amalek coming against them. और उन्होंने देखा कि अब तो अमालेकी हमारे पीछे आ रहे हैं And again Moses panicked. और मूसा फिर घबरा गया। Again perhaps God asked him, what is in your hand? फिर खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? Again Moses says, what I have is only a rod. खुदा उसने कहा कि खुदा मेरे हाथ में तो वही आसा है, What I have is only a rod. सिर्फ वही आसा मेरे पास है, What can I do with it? मैं इससे क्या कर सकता हूँ? Here Moses tells Joshua, his assistant, to go get some men and go and fight these people. और खुदावन मूसा ने यशवा से कहा कि जा और उन लोगों से लड़। He did not say, you just go, I'll sit here. He said, I will go to the mountain. उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ तुम जाकर लड़ो, उसने कहा कि बल्कि मैं पहाड़ पर जाता हूँ And I will hold this rod up. और मैं इस आसा को बुलंद करूंगा, I will raise my hands. मैं अपने हाथों को बुलंद करूंगा And I will pray और मैं दुआ करूंगा so that you will win the war. ताकि तुम ये जंग जीत जाओ। There's so many meanings to Amalek. I'll come to that a little later. और इसके बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन हम उसकी तरफ बाद में आएंगे। And Moses said, I will go and lift the hand and hold the rod and pray. और मूसा ने कहा कि मैं आकर अपने हाथ बुलंद करूंगा और उस असा को बुलंद करके दुआ करूंगा। And two of his assistants, Aaron and Hur, went with him.
और उसके दो मददगार हारून और हूर उसके पास आए. You just picture that story in your mind. अभी इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें. Joshua and his soldiers are fighting them in the valley. यशुआ और उसके सोल्जर्स सामने लड़ रहे हैं And Moses is on the mountain. और मूसा एक पहाड़ पर खड़ा है His hand is lifted up with the rod in his hand. और उसके हाथ ऊपर हैं, हाथ में असा को लिए हुए. And Aaron and Hur are with him, praying too. और हारून और हूर उसके साथ हैं. How long you can hold your hand like that? कितनी देर तक अपने हाथ ऊपर कर सकोगे? The rod in your hand. कितनी देर तक? रॉड After उठा के. some time, this poor old man is getting tired. और कुछ अरसे बाद बूढ़ा शख्स होने के नाते वो ज्यादा देर नहीं कर सकेगा. Nowadays, they would have said, this pastor is too old. Fire him, get a new one here. नॉर्मली क्या होता है कि अगर पास्टर ऐसा उसको कहेंगे चलो जाओ अभी किसी और को आने दो. They didn't say that. उन्होंने ये नहीं कहा. What they did? क्या? Aaron and Hur are there. हारून और हूर वहां पर मौजूद थे. They rolled a big stone and said, Moses ji, sit on this one. उन्होंने एक बड़े चट्टान को पत्थर को उसके पास कर रख कर कहा कि मूसा तू इस पर बैठ जा. So he sat on that. वो उस पर बैठ गया, He raised the hand. हाथ ऊपर किए He started to pray. और वो दुआ करने And he लगा. says, whenever Moses' hands are lifted up, और जब तक मूसा के हाथ ऊपर बुलंद रहते थे God will give victory to Israel. खुदावन ने उनको फतह दी. After some time, when his hands come down because he's tired, और जब थकने के बायस उसके हाथ जब थोड़ी देर बाद नीचे आ जाते थे and Amalek will win. और तब अमलीकी जीत रहे The थे battle is going on in the valley. और वो सामने वादी में यही कुछ चल रहा था. So what they did? उन्होंने क्या किया? Aaron and Hur said, we are going to hold your hand. और उन्होंने उसको ऑफर की कि हम तेरे हाथों को उठा कर रखते हैं. They lifted his hand up. उन्होंने उसके बाजुओं को उठाना One शुरू on किया. one side, the other on the other एक ने side. एक तरफ दूसरे ने दूसरी तरफ. And Moses kept his hand up all the time. और मूसा सारा टाइम अपने बाजू हवा में. Here it says, until the sunset, he did that. और जब तक सूरज के ग़रूब होने तक वो ऐसा And करता. God gave a mighty victory for और Israel. खुदावंद ने उनको एक बड़ी फतह दी. They defeated Amalek completely. उन्होंने अमालिकियों को मुकम्मल शिकस्त दी. They killed many with the sword. उन्होंने बहुत सारों को तलवार से हलाक किया. And then Moses said, God said, build an altar here. और खुदावंद ने उनको कहा कि यहाँ पर एक मज़बा बनाओ. And Moses built an altar and called its name, Lord is my banner. और मूसा ने वहाँ पर एक मज़बा बनाया और कहा कि ये खुदावंद मेरा बैनर है. Lord is my banner. खुदावंद मेरा मददगार है. And he said, because the Lord has sown, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. और उसने कहा कि अब हम नस्ल दर नस्ल इस कुछ चीज़ को याद रखेंगे. So in Christian life, there is tremendous war. हम क्रिश्चियन लाइफ में बहुत सारी जंग का सामना करना पड़ता है. But one very interesting thing is, लेकिन बहुत दिलचस्प चीज़ ये है, our war is not with people outside. हमारी जंग लोगों के साथ नहीं है. We are not warring against flesh and blood. हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं We करते. are warring against principalities and हम powers. आसमानी कुव्वतों के खिलाफ जंग करते हैं. The greatest war is within us. सबसे बड़ी जंग हमारे अंदर खुद से है. How do you know that? किस तरह पता है हमें? Apostle Paul talks in the book of Romans. अपोस्टल पॉल रोमियो की किताब में कहते हैं, See, he says, I have a great desire to do the right things. मैं खुदावंद यीशु मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं सही काम I करूं. will to do the right thing. मैं सही काम करना चाहता हूं, But what I do is the opposite of that. लेकिन मुझसे उल्टा हो जाता है. Is it the only problem of Paul or is it our problem too? क्या ये सिर्फ पालूस की समस्या है या हमारी भी है? He says, I want to do the good things, but what I do is the wrong. क्या मैं सही काम करना चाहता हूं लेकिन मुझसे गलत हो जाता है? Then if I do the wrong thing, even when I will to do the right thing, it is not I who do the wrong thing, it is the sin that dwells in me. और जब मुझसे गलत काम होता है तो वो मैं नहीं बल्कि वो गुनाह जो मुझ में बसता है उसकी वजह से है. Amalek is in your life, and we have to fight against that. अमालिक आपकी जिंदगी में भी और आपको उससे लड़ना है. The greatest battle of a Christian is not outside, inside. सबसे बड़ी जंग एक मसीह के लिए बाहर नहीं है बल्कि उसके अंदर है. How can you say that? हम कैसे कह सकते हैं? What is the theology behind that? इसके पीछे क्या थियोलॉजी है? That's where we have to understand. ये समझने की जरूरत है. We are all saved by grace, हम सबको खुदा के फजल से बचाए गए, but our bodies are not saved yet. लेकिन हमारे बदन की अभी मखलसी नहीं. The redemption of the body hasn't happened yet. हमारे बदन की मखलसी की राह हम देख रहे If हैं. your body is also redeemed,
जब आपका बदन भी बचाया जाएगा, then you should not get sick, you should not die. तब आप बीमार भी नहीं होंगे, तब आपको मौत भी वाक़या नहीं होगी. Bible says we are waiting for the redemption of the body. खुदा उनका कलाम हमें बताता है कि हम इस बदन की मखलसी की राह देखते हैं. It says here in the book of Romans, it says, we who have received the first fruit of the Spirit, रोमियो किताब में लिखा है कि हम वो जिन्हें रूह के पहला फल मिले, we are eagerly waiting for the redemption of our spirit. हम अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं. And that also happens by the Holy Spirit. और ये खुदावंद के रूह की मदद से होता है. The redemption of our body. हमारे बदन की मखलसी भी. And that will happen when Jesus comes. और वो तब होगा जब खुदावंद यीशु वापस So आएंगे. until then, the war with Amalek is always there in us. और तब तक अमालीक की जंग हमारे अंदर जरूर ही चलती And रहेगी. our war can be won only when your hands are up in prayer. और ये जंग सिर्फ तभी जीती जाएगी जब हमारे हाथ दुआ में खड़े रहेंगे. There are many battles in our life. हमारी जिंदगी में बहुत सारे बैटल्स हैं, Many bindings that come upon our life. बहुत सारी बाइंडिंग्स हैं जो हमारी लाइफ में आ सकती But हैं. when you keep our hands high. लेकिन हम अपने हाथ उठा कर रखेंगे. See, here, there's a limit to what Moses can pray. वहाँ पर एक लिमिट थी जहाँ पर मूसा जितनी दुआ कर सकता था. That's when he finds that his brothers, Aaron and Hur, a great help. तब उसको पता लगा कि उसके भाई हारून और हूर उसके लिए बहुत मददगार साबित हो रहे थे. In Acts chapter 12, verse 5 to 11, we see a picture. अमाल 12वां बाब की 5वीं आयत में लिखा है. Acts chapter 12, verse 5 to 11. अमाल 12वां बाब उसकी 5वीं He says, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. बस कैदखाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया इसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी. That passage talks about Peter who was caught and put in prison. ये पैसेज बताता है कि पतरस को उठाकर जेल में डाल दिया गया. Not because he did anything bad, उसने कुछ गलत नहीं था किया, but he preached the gospel. सिर्फ उसने खुदावंद का कलाम प्रीच किया And the था. Jewish people did not like it. लोगों को वो कलाम पसंद नहीं So आया they caught him and they put him in prison. और उन्होंने उठाकर उसको जेल में डाल दिया. Now he is in the night in the prison with his hands chained and lying among the people in the prison. और वो रात को उस जेल के अंदर पड़ा हुआ, उसके हाथ बंधे हुए थे, He's under bondage. वो अपनी कैद में था. So what did the church do? चर्च ने क्या किया? He says, but constant prayer was offered to God for him by the church. और चर्च उसके लिए दिलो जान से खुदा से दुआ कर रहा था. I wanted to title my message as A Church Which Prays. मैं अपने मैसेज को टाइटल देना चाहता था कि वो चर्च जो दुआ करता है. It says, when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping bound with 2 chains between 2 soldiers. और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान And the सोता था. guards before the door were keeping in the prison. और पहरे वाले दरवाजा पर कैदखाना की निगरानी कर रहे थे. Now behold, an angel of the Lord stood by him, और देखो खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ and a light shone in prison. और उस कोठरी में नूर चमक गया And he struck Peter on the side and raised him up, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और saying, कहा- rise quickly. और उसे कहा जल्द उठ, And his chains fell off. और जंजीरें उसके हाथों से खुल पड़ी. When church prays, chains fall off. और जब चर्च दुआ करता है तो जंजीरें टूट जाती हैं. Peter was helpless in the prison, पतरस वहां पर बेबस था, but church was constantly praying. लेकिन कलीसिया दिलो जान से उसके लिए दुआ कर रही थी. Prayer is our weapon. दुआ एक हथियार है. And suddenly, an angel appeared to Peter in the prison, और अचानक से एक फरिश्ता वहां पर उसके पास आ खड़ा हुआ and his chains fell off. और उसकी जंजीरें टूट गईं, He said, गिर put पड़ी. your garments on उसने कहा कि अपने कपड़े पहन ले and follow me. और मेरे पीछे चल. He went out and followed him. और वो बाहर गया और उसने उसका पीछा And the किया. angel took him to the street. और वो फरिश्ता उसको बाहर सड़क पर ले गया. And only when the cold wind hit his face, he realized this is not a dream, this is real. और जब ठंडी हवा उसके मुंह पर पड़ी तो उसको पता लगा ये कोई सपना नहीं है, ये Sometimes- सच में हो गया. Sometimes we think things are dreams, but no, our God can do a miracle in your life. वो दफा हम ऐसा समझते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद जरूर हमारी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है. Let me tell you, the chains that are binding you are going to fall off these days. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जंजीरें जिन्होंने आपको बांधा है वो टूट जाएंगी.
Perhaps we may say, I don't see any chain in my hand. आप कहेंगे कि मेरे पास तो कोई जंजीर नहीं है, But you may be chained with disappointment in your life. लेकिन हो सकता है आपको बेदिली ने आपको जंजीरें बांधी हो, You may be chained with depression in your life. कि अब डिप्रेशन ने आपको जकड़ा हुआ हो, You may be chained with anger in your life. क्या गुस्से ने आपको जकड़ा हुआ You हो, may be chained with bitterness in your life. आपके Bitterness. बिटरनेस से आपकी जिंदगी भरी Or हो, you may be chained with many kinds of anger and gossip towards people. और बहुत किस्म के गुस्से और फजूल बातों ने आपको जकड़ा हुआ हो। One way or other, we feel bound. एक या दूसरे केस में भी हम अपने आप को कैदी महसूस करते हैं, The kind of change can happen in our family life even. और इस तरह की चेनें हमें जकड़ लेती हैं हमारी जिंदगी में। But I want to tell you, when the church prays, chains break. मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब कलीसिया दुआ करती है वो जंजीरें टूट जाती हैं। I am thankful to, Peter must have been thankful. There is a church which prays for me. पतरस जरूर मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हुआ होगा कि ऐसी कलीसिया है जो उसके लिए दुआ करती है। Just examine what kind of chain that you are facing today. और ये आज जरूर देखने की जरूरत है कि किस तरह की जंजीर ने आपको जकड़ा है। And I tell you, those chains are about to fall. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन जंजीरों को आज टूटना होगा। And God is going to free you, खुदावंद आपको आजाद करेगा that you can be a great witness for the Lord. और आप खुदावंद के गवाह बनेंगे। Now Peter came out in the night. और पतरस रात को वहां से निकल आया, He came to the house where his church was. वो वहीं पर आ गया जहाँ पर लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। And when he came, the people were praying still in the night. और जब वो आया तो लोग अभी भी वहां पर उसके लिए रात को दुआ कर रहे थे। They knocked at the door. उसने दरवाजे पर खटखटाया, Peter knocked at the door. पीटर ने दरवाजे पर खटखटाया, And then one girl came and looked through the window. और एक लड़की खिड़की में से देखती हुई She उसको said, आई। Peter is there. उसने कहा पतरस तो बाहर है, She ran to them and said, Peter is here. और वो वापस उन लोगों के पास भाग कर गई कि कहा पतरस तो बाहर है। They said, impossible. उन्होंने कहा हो नहीं सकता, It cannot be. वो तो आ ही नहीं सकता, You're only seeing a ghost. तूने कोई ना कोई भूत देखा होगा। Sometimes even when we pray, we don't believe it. वो हालांकि दुआ भी कर रहे थे लेकिन उन्हें यकीन नहीं था आ रहा। They have been praying that God release Peter. उन्होंने वो इसी बात के लिए तो दुआ कर रहे थे कि खुदावंद पतरस को छुड़ाए। But when God flooded with people who are free. और ये चर्च उन लोगों से भर जाए जो कि आजाद हैं। Let us pray, God, do a miracle. Hallelujah. आए खुदावंद से उस मौजे के लिए दुआ I करें। believe मैं ये मानता हूँ, and I pray fervently. मैं इस चीज के लिए दुआ भी करता हूँ। Let that be our declaration today. आए आज हमारा यही बयानिया हो, A church that prays is power. जो कलीसिया मिलकर दुआ करती है उसके पास कुदरत है। When Moses prayed, और मूसा ने भी दुआ की when थी, Aaron and Hur prayed together with Moses, हारून और हूर ने उसकी मदद की वो दुआ there was करने में, victory over Amalek. और खुदावंद ने उन अमालिकियों पर उनको Amalek फतह was दी, defeated completely. अमालिकियों को उन्होंने शिकस्त दे दी। When the church prayed, there was victory. और जब चर्च भी दुआ करता है तो एक खुदावंद की फतह आती है। Same way when the church prayed fervently together, और जब हम एक दूसरे के लिए कलीसिया में दुआ करते हैं Peter's chains were fallen और वो जंजीरें टूट जाती हैं and he was brought out.
और आप निकल आते हैं उनमें से। There are many people in our community. बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में Sin has chained them. उस अबलीस ने जकड़ा Though हुआ they है, wanted to come out, they are not able to come वो out. निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं If we पाते। pray fervently, those chains will break. और जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो वो जंजीरें टूट जाएंगी And they will freely come and serve the Lord. और वो फ्रीली आकर खुदा उनको सर्व Let कर us सकेंगे। pray fervently. आए हम उनके लिए दुआ करें, Let us pray with faith. आए हम ईमान से दुआ करें May the Lord bless us with these words. और खुदावंद उनको बरकत दे। Brother Samson, would you kindly pray? आए दुआ करते हैं, Thank दुआ you. में जाते हैं। हमारे आसमानी बाप रब्बुल फाज, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ खुदावंदा तेरे इस प्यारे कलाम के लिए, खुदावंदा इस सरमन के लिए जिसमें हमने देखा कि खुदावंद शरीर अबलीस किस तरह खुदावंदा जकड़ता है। जैसे तेरा कलाम बताता है कि ये सारी दुनिया शरीर के कब्ज़ा में पड़ी है, तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमें छुड़ाने का बंदोबस्त भी तूने किया। और खुदावंद तूने हमें ये तौफीक दी कि तेरे बेटे पर ईमान लाकर उस फेथ से खुदावंदा उन जंजीरों को तोड़ डालें और अपनी ज़िंदगियों में ये महसूस करें कि हमारे मसीहा हमारे खुदावंद ने हमारे लिए कैसे बड़े काम किए। खुदावंद उन 10 कोड़ियों को जिनको तूने शिफा दी, तूने उन्हें भी कहा कि जाकर बताओ कि लोगों को गवाही दो कि खुदावंद ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए। तो हम इस बात की गवाही अपने ज़हन में अपने दिल में रखते हैं और खुदावंद हर एक उस ऐसे बॉन्डेज को, हर एक उस ऐसी जंजीर को जो किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में है खुदावंदा, उसको यीशु के नाम में तोड़ डालते हैं। क्योंकि खुदावंदा आज़ाद करने वाला तू है, तेरा कलाम है खुदावंदा जो हमें आज़ाद करता है। तेरा कलाम में खुदावंद तूने कह दिया कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, ट्रुथ विल सेट यू फ्री। वो ट्रुथ खुदावंदा तू है, राह हक ज़िंदगी तू है। और खुदावंद हम ये जानते ये मानते हैं कि खुदावंद तेरी सच्चाई जो हम तक पहुंची, हमें तौफीक दे खुदावंदा कि तेरी सच्चाई को दूसरों तक भी लेकर जा सकें। और खुदावंद इस कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में खुदावंदा ये चीज़ को प्रीच कर सकें, ये प्रैक्टिकली उन्हें बता सकें कि खुदावंद छुड़ाने की कुदरत रखता है, खुदावंद उन बॉन्डेजेस को तोड़ने की कुदरत रखता है, खुदावंद का कलाम हमें आज़ाद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तो हमें तौफीक दे कि हम अपनी लाइफ में पूरे तरीके से आज़ाद होकर अपने हाथ उठाकर खुदावंद, जिस तरह मोसेस ने अपने हाथ उठाकर दुआ की, तो हम भी खुदावंद अपने हाथ तेरी तरफ उठाकर पाक दिली से खुदावंद तुझसे दुआ करें और खुदावंद हर एक उस ऐसे बॉन्डेज को यीशु के नाम में तोड़ डालें, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत है, तेरे नाम में फतह है, तू हमारा खुदावंद है। हम सबको, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पास्टर कोशी को खुदावंदा, उनकी फैमिली को और बाकी जितने लोग खुदावंदा बच्चों तक मौजूद हैं, हम सब खुदावंदा तेरे नाम में खुशी मनाते हैं क्योंकि तू हमें विक्ट्री देता है खुदावंदा। हम सब की हिफाजत कर, हमें बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू ब्रदर सैम एंड पास्टर कोशी इतने अच्छे मैसेज के लिए। Thank you, Pastor Koshi and Brother Sam, for such a wonderful word of God and beautiful translation, Brother Samson. ब्रदर सैमसन, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन करी आपने। और बात सही है कि हमारे को अपने फेथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे पास वैसा विश्वास होना चाहिए जैसे मूसा के पास विश्वास था कि अब जब ये उसको बोला गया कि इस पत्थर के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर लाठी मार और पानी निकलेगा। We need to have such faith, just as Moses had it, as he was told to strike the rock and you will get the water. और ठीक उसी प्रकार उसके विश्वास के अनुसार और परमेश्वर के आदेश के अनुसार वैसा हुआ भी। And it happened because that was his faith, and also that was Lord's promise. और उसने परमेश्वर के ऊपर बिना बिना निस्संदेह विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको मौजज़ा दिखाया। And without a doubt, he believed in the Lord and he saw the miracle. और ठीक इसी प्रकार हमारे को उस विश्वास के अंदर मजबूत होने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमने सुना अभी पास्टर जी ने जैसे ठीक बोला कि चर्च जब प्रेयर करता है तो जितने भी बॉन्डेजेस और चेंज होते हैं वो किसी भी तरीके के हों वो रिलीज होते हैं। So it's true that we have to strengthen our faith. When church gets on its knees, all the bondages are broken. और आपके पास आज कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी क्यों ना हो, हम अपनी सभा को आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन चर्च ऑल्टर खुला है, पास्टर जी हमारे साथ बीच में हैं, आप सामने आ सकते हैं और अपनी सारी प्रार्थनाओं को सामने रख सकते हैं। और एज अ चर्च हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि आज आपके चेंज और बॉन्डेजेस रिलीज होंगे। So no matter how big your troubles are, you can come forward. We would love to pray for you. The altar is open. We're going to finish the service, but the altar will remain open, so we can pray for you.
और इसके साथ ही हम अपनी सभा को आज ख़त्म करते हैं. So we're going to end here. और love of the Father, mercy of the Christ, and fellowship of the Holy Spirit be with each and every one of you until we meet again. Amen. 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 Hallelujah. Thank you.